सभी लोग अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता इष्ट परमात्मा खुदागाड भगवान गुरु का नाम लेकर ही कोई काम शुरू करते। ये भारतीय परंपरा है, लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो रही है। लोगों का ध्यान हट रहा है, लेकिन ये परंपरा है। और आज जो जानकार हैं बगैर किसी को स्मरण किए कोई काम नहीं करते। लेकिन अब तो समाप्त हो। हमारे यहाँ जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हुए, किसी को मंच पर आते भगवान का नाम लेते सुना है? कोई भगवान का नाम लेता? बताइए। वो कहते हम धार्मिक हैं, कहते हम धार्मिक हैं, हम भगवान राम को मानने वाले, हम उनके सिद्धांतों पर चलने वाले, उनका नाम कोई नहीं लेता। कैसे माना जाए? ये जानकार की अज्ञानी है, ये धर्मी की अधर्मी है, ये भारत देश के हैं कि विदेश के हैं, ये सब चीजें सामने आके खड़ी हो गई। कोई भी मंच पर आता है, भगवान का नाम कोई नहीं। अब सबसे बड़ा तो यही है, जब राजा भूल गया तो प्रजा को क्या याद कराएगा? राजा स्वयं नहीं जानता कि हम इतना बड़ा काम देश सेवा का करने जा रहे हैं, चलो मालिक को याद कर लें तो कुछ सहयोग मिल जाए, कुछ सद्बुद्धि मिल जाए, कुछ सद्ज्ञान मिल जाए। उसको भी इसका ख्याल ही नहीं। इतना डूब गया है, वो सब भूल गया। कोई धर्म कर्म की बात, ये चीजें तो समझनी चाहिए। कोई नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता। जब आप दुकान खोलते हो, परिवार को चलाने के लिए, बाल बच्चों की सेवा हो जाए, कमी न पड़े, तो कोई न कोई देवी देवता भगवान का नाम अवश्य लेते। तब दुकान को इतना विश्वास है आप पर, लेकिन राजाओं को विश्वास नहीं है कि देश का इतना बड़ा काम चलाने के लिए, देश को सुख शांति देने के लिए, नया सुरक्षा रोजी रोटी देने के लिए कोई भगवान का नाम ले। मैं सबकी बात कह रहा हूँ, कोई भगवान का नाम लेता ही नहीं। इनको कैसे आप कह रहे हो धार्मिक? तो धर्म से बहुत दूर है, ये मानवता इंसानियत से बहुत दूर है, ये असलियत से लाखों को दूर खड़े। इनसे ही काम होगा। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने पहले लिखा, क्या सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपवस्य नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है, वो राजा नरक में जाएगा। क्या इसका डर इनको नहीं है? क्या रामचरितमानस को नहीं पढ़ा? ये राम को मानते हैं, रामचरितमानस को नहीं मानते। जबकि रामचरितमानस ही श्री राम है, या श्री राम ही रामचरितमानस है, एक ही चीज है। लेकिन ये नहीं मानते, इनके अंदर कोई किसी तरह का गुण नहीं। इसलिए उनको कहना पड़ा कि भारत देश का राजा कौन होगा, किसको बनना चाहिए, ये सब बताया गया। लेकिन नहीं, किसी के अंदर वो गुण नहीं, कोई गुण नहीं करेगा। राजा बनने का, सही नेतृत्व करने का कोई भी गुण नहीं है। केवल अपना स्वार्थ, अपना सब कुछ मिल जाए, अपना ही सब। इसके अलावा परमार्थ की भावना से बिल्कुल खारिज है। आज देश के लिए परमार्थी पुरुष की जरूरत है, जो परमार्थ को जानता। परमार्थ माने जो सबका भला और सबका कल्याण और सबको सुख शांति देने वाला हो। पहले राजा प्रजा का पालन करता था, इसके बाद अपने बारे में सोचता, अपने बारे, प्रजा को पुत्रवत पालन करता था। उस राजा का इतिहास में नाम, इन चोरों लफंगों का नाम थोड़ी होगा। आगे आने वाले समय में तो इनके नाम पर कोई थूकेगा नहीं। इनके जो कारनामे हैं, इसको स्वार्थ की जनता जानती है, लेकिन बेचारी कह नहीं पा रही। लेकिन इतिहास में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग इनके नाम पर थूकेंगे नहीं। इतना थूक महंगा होगा कि इनके नाम पर लोग थूकेंगे कि उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं। इन बताया तो सब जा रहा। रामचरितमानस तो बराबर सीधा कह रही, सीधा कह, राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक, बिना सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रमान लोगों के नहीं चलाई जा सकती। जरूरत है। और जिसने अपना सब कुछ प्रभु के समर्पित कर दिया, ऐसा सेवा भाव रखकर जो प्रजा का पालन करेगा, वो प्रजा का राजा।
ये राजा का गुण ये है। ये कहाँ तुम इसकी बात कर, अरे राजा को उसको मोड़ो, उसके दिमाग को मोड़ो, ऐसी चर्चा। अब तुम निंदा आलोचना बुराई करोगे तो कोई इससे मुड़ने वाला है? प्रेम से उसको समझाओ, उसके सामने ये रखो कि राजा का अर्थ क्या है, राजा बनने का अधिकारी कौन है। क्योंकि भारत जैसे धार्मिक देश का राजा भगवान राम और कृष्ण थे। वो भगवान ने राज किया इंसान की, अब तो इंसान भी नहीं। जिस देश का यानी राजा भगवान हो, उस देश की व्यवस्था कितनी अच्छी थी। तो कहा कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसे राम गद्दी पर बैठे सारा दुख चला गया, सब सुखी हो गए, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगे, एक दूसरे के काम आने लगे। ये राजा के बैठे, और जब से ये बैठे हैं तब से क्या हो रहा देख रहे हो। परेशानी, दुख, तकलीफ, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये मार काट, ये हिंसा, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ये सब कहाँ इतिहास चला गया? ये रामकृष्ण का इतिहास कहाँ गया? केवल वोट के लेने पर तो रामकृष्ण का नाम लेते हैं, बाकी व्यवस्था में कोई नाम नहीं। तुम्हें समझना चाहिए कि हमारे धार्मिक देश का राजा कैसा होना चाहिए। ये राजा बनने के लायक है कि नहीं है? ये स्वार्थी कभी राजा नहीं देश का बना। परमार्थी जिसने अपना सब कुछ देश के लिए लुटा दिया, वो राजा यहाँ बना, उसी का इतिहास है। बाकी इन चोरों का, उठाई गिरों का, स्वार्थी लोभी लालचियों का कोई इतिहास नहीं, और न आगे बनेगा। कलयुग का इतिहास इतना विचित्र होगा, इनका लोग नाम नहीं लेंगे। अभी आप क्या समझो, कहा गया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया। ऐसा इतिहास बनाऊंगा भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये वचन अभी कहाँ ध्यान दे रही है। जिस दिन ये ध्यान देंगे उस दिन इनके दिमाग बहुत पीछे हो जाए। पश्चाताप के सिवा इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, और पश्चाताप से कुछ होने वाला नहीं। पश्चाताप का मतलब समय के पहले सोच ले, समय के पहले विचार ले, समय के पहले अपना सुधार कर ले। पश्चाताप तो ये कराता है, वो भी इनके पास निरंतर व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही। बनने की कहीं बात नहीं है, बनने की कोई बात नहीं कर रहा। अपने अपने बनने की बात तो करते हैं, लेकिन भारत की जनता का इसका बनाव कौन करे? ये बेचारी कहाँ जाएगी? इतनी बड़ी आबादी ये कहाँ जाएगी? कुछ चंद लोग पहले भी लाभ उठाए, और उसके बाद कुछ चंद लोग तब लाभ उठाए, आज फिर कुछ चंद लोग लाभ उठाए। पहले कुछ मुसलमानों ने बरगलाया और हिंदुस्तान पर 350 वर्ष राज किया। ये कमी आपकी, आपने कभी सोचा विचारा नहीं है कि देश हमारा, और हमारे देश पर हमारा ही कर्तव्य है, किसी दूसरे का नहीं। इसके बाद फिर आप लापरवाह हो गए, ध्यान अच्छी बातों पर नहीं दिया, तो मतलब यानी फिर आप गुलाम हो गए। फिर गुलाम हो। कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, जिन्होंने उन्हें 200 वर्ष आपको गुलामी के चंगुल में रखा। वही आप हो। अब इस समय भी व्यवस्था आपके सामने की मुट्ठी भर नेता तुमको उसी चंगुल में फंसे हुए हैं। तो ये पिछला इतिहास कहाँ चला गया? क्या आपने पिछले इतिहास पर ध्यान नहीं दिया कि भारत देश पर इन लोगों का शासन, मुसलमानों का शासन, अंग्रेजों का शासन, नेताओं का शासन? तो तुम कहाँ चले गए? तुम क्या करते रहे? तुम शासन करने के योग्य नहीं बन पाए। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा ज्ञान किस काम का? जो तुम्हारी सुख शांति में काम नहीं आया, तो तुम्हारा सब व्यर्थ ही तो रहा। इस पर कोई विचार नहीं। इसलिए विषयांतर हो रहा है, विषय बहुत गंभीर है। मैं आपको जिस स्थिति का महत्व उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये तो दुख बहुत बड़ा, ये तो सागर हो गया, अब डूब जाएगा तब भी नहीं पता लगा पाए। और क्योंकि अब परिवर्तन की बेला है,
चिराग जब बुझने को होता, अंतिम लो बहुत तेज होती। बस इसी से आप अर्थ लगा लीजिए कि व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही, सुधार की कहीं कोई बात नहीं करती। व्यापार की बात तो करते हैं, सुधार की बात, जबकि बात सुधार की करनी चाहिए। अगर सुधार हो जाएगा तो व्यापार भी तुम्हारा अच्छा चलेगा। जब सब लोग तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे और तुमसे मतलब यानी न्याय या रोजी रोटी पाने लगेंगे, तुम्हारे सारे काम वो कर देंगे। वो कहाँ लेके जाएंगे? वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन विश्वास नहीं है कि छल कपट झूठ के सिवा और कोई रास्ता इनके पास नहीं। तो आज का पर्व महाशिवरात्रि नाम तो है, लेकिन महाशिवरात्रि वो कौन सी बड़ी रात है जो सबसे महत्वपूर्ण है? उस रात का जिक्र क्यों किया गया? आखिरकार इस पर कोई धार्मिक, कोई शंकराचार्य ने कभी जिक्र किया? उनको क्या मालूम बेचारों को ये शिवरात्रि क्या हो? ये तो संतों का विषय है, ये ऐसे रोबी लाचियों का विषय नहीं है। तब इनको इसके बारे में कुछ नहीं। जिस देश के चार चार शंकराचार्य गुरु बैठे हो, उस देश की हालत ये है। इन्होंने क्या किया? अरे इनसे भी पूछा जाएगा, तुमने क्या किया? इतना बड़ा पद लेकर आपने क्या किया देश के लिए? इनके पास क्या जवाब होगा? बचने वाला कोई नहीं है। ये समय किसी को माफ नहीं करता। वहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, वहाँ कर्म की बात, धर्म की बात है, मानवता इंसानियत की बात है। अगर ये तुम्हारे में नहीं है तो बख्शे नहीं जाओ। बात को समझना चाहिए।